प्रणाली में सुधार, पेट और आंतों की में सुधार करने के लिए फायदेमंद है जाइमोरिच। एपेटाइट मतलब भूख को विनियमित करता है, मतलब भूख को बैलेंस करता है। गैस और अपच, है ना, गैस और गैस और अपच को राहत देता है कैप्सूल जाइमोरिच। और आईबीएस में लाभकारी, आईबीएस मतलब दोस्तों, आईबीएस मतलब एक हमारे आंतों के सूजन की बीमारी है जो सालों साल चलती रहती है। इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। आईबीएस में भी लाभकारी है ग्लूटन एंट्रोपैथी। जब ग्लूटन एंट्रोपैथी मतलब गेहूं, जौ और जई, जो कि ये धान्य होते हैं, है ना। हाँ, तो ये गेहूं जो जई में ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है ना, जो कि इस प्रोटीन के वजह से कई लोगों को पेट फूलता है। जैसे कि हम लोगों को हम लोग देखते हैं कि कई लोगों को रोटी खाने के बाद पेट फूलता है, रोटी खाने, है ना, गेहूं की रोटी खाने से पेट फूलता है, सो या फिर उनको गैस बनता है ना, हजम नहीं होता है। तो ये गेहूं में जो ग्लूटेन ग्लूटेन नाम का प्रोटीन है, ये अगर कोई इंसान अगर हजम नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से जो तकलीफ होती है, पेट की समस्या है, उसको बोलते हैं ग्लूटेन एंट्रोपैथी, है ना। और लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब कई लोगों को दूध की भी एलर्जी होती है, दूध हजम नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों में को लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। और ऐसे लोगों में भी, है ना, अगर वो जाइमोनिज लेना शुरू करेंगे तो उनको दूध हजम होने लगेगा, दूध से तकलीफ नहीं होगी, दूध से गैस बनना, दूध से जुलाब लगना, है ना, तो ये समस्याएं नहीं होगी, दूध को भी हजम कर पाएंगे। और इसी तरह से जिन लोगों को गेहूं की ग्लूटेन की समस्या है, गेहूं में जो ग्लूटेन नाम का प्रोटीन की समस्या है, उसमें भी फायदेमंद है। और आखिरी है ये एसिडिटी, आम्लता। आम्लता मतलब एसिडिटी, तो एसिडिटी में भी जाइमोरिच फायदेमंद है। तो इस तरह से कैप्सूल जाइमोरिच पेट और आंतों की प्रणाली में सुधार, ओके, एपेटाइट मतलब भूख को विनियमित करता है, गैस और अपच से राहत देता है, आईबीएस में लाभकारी, ग्लूटेन एंट्रोपैथी में लाभकारी, लैक्टोज इंटॉलरेंस और आम्लता मतलब एसिडिटी में जबरदस्त तरीके से इलाज का काम करता है। ये जितना भी हम लोगों ने लिया नाम, इसमें दुनिया में इलाज नहीं है, जाइमोरिच सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। अभी हम देखेंगे कि जैसे मैंने बोला आईबीएस, तो आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के क्या लक्षण है और ये कैसे रहता है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक आम बीमारी है और यह बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है। और आईबीएस की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को, है ना, पेट में दर्द, ये एवं मरोड़ होना, सूजन, गैस, कब्ज, और डायरिया मतलब दस्त दस्त होना, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मुख्य लक्षण है। और यदि लंबे समय तक इस समस्या को अनदेखा किया गया तो यह अधिक गंभीर हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे आईबीएस वाले लोग हैं, है ना, कि जिनको सालों साल वो गैस्ट्रो, मैं ये कहना चाहूंगा कि कितने भी बड़े गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हो, है ना, तो वो ऐसे बड़े से बड़े गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट के पास भी आईबीएस के लिए ट्रीटमेंट नहीं है ना। बिल्कुल। और इस तरह से सिर्फ जाइमोरिच ही, हम ना जाइमोरिच के माध्यम से हम लोगों ने इरिटेबल बाउल, जो कि 8 8 10 10 15 15 साल का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का समस्या के लोगों को हम लोगों ने 3 महीने में इलाज करा, मतलब उनको फायदा हुआ है। इस तरह से सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है आईबीएस। आईबीएस में एक ही होता है, खाते ही जुलाब, खाते ही जुलाब, मतलब ये एक आंतों का सूजन होता है। और इस आंतों की सूजन में जैसे भी इंसान खाना खाता है तो उसको जुलाब लगते हैं, मतलब ये, और ये 800, आप सोच लो, 8 8 10 10 साल। और ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले लोग होते हैं ना, ये कभी भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रैवलिंग के लिए नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि कब जुलाब लग जाए, है ना। और इसीलिए ऐसे लोग, है ना, बिल्कुल गांव मतलब शहर नहीं छोड़ पाते हैं, या अपना घर, है ना, घर या ऑफिस, इतना ही वो काम करते हैं, क्योंकि, है ना, ये मतलब कब इनको जुलाब लग जाए। और ऐसी स्थिति में ये कहीं शादी पे नहीं जा पाते हैं, किसी बिजनेस टूर के ऊपर नहीं जा पाते हैं, कहीं पे भी लंबा सफर है तो नहीं जा पाते हैं। और ऐसे आईबीएस जैसी स्थिति को जाइमोरिज ने माध्यम से बहुत बहुत लोगों को ठीक किया है। अभी हम लोगों ने देखा आईबीएस क्या होता है, अभी हम देखेंगे ग्लूटेन एंट्रोपैथी। ग्लूटेन
गेहूं, जौ और जई मतलब बार्ली जैसे अनाजों में मिलने वाला एक प्रोटीन है। और ग्लूटेन से हो सकती है ये समस्या। मुंह में ग्लूटेन की वजह से मुंह में अल्सर और गले में खराश हो सकता है। और ग्लूटेन की वजह से दिमाग में माइग्रेन मतलब आधा सिर दर्द, थकान, है ना, डिप्रेशन, भूलने की आदत हो सकती है। ग्लूटेन की वजह से पेट में अपच, गैस, कब्ज और पेट दर्द हो सकता है। छोटी आंतों में सीलियाक बीमारी और डायरिया मतलब दस्त हो सकता है। बड़ी आंत में भी डायरिया मतलब दस्त, कब्ज, मलद्वार का फूलना हो सकता है। त्वचा में स्किन मतलब त्वचा में एक्जिमा, डर्मेटाइटिस हो सकता है। ग्रोथ मतलब लंबाई और वजन का कम रहना। और इम्यून सिस्टम की कमजोरी की वजह से बार बार इन्फेक्शन होना, ये सारे ग्लूटेन एंट्रोपैथी की लक्षण हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से ग्लूटेन मतलब जो कि गेहूं का है, तो गेहूं के कौन से पदार्थ होते हैं? ब्रेड हो सकता है, रोटी हो सकती है, बन पाव हो सकता है ना। ऐसे कई सारे गेहूं के जो पदार्थ है, हम जो गेहूं की रोटी खाते हैं, तो ये सारे गेहूं के पदार्थ कई लोगों को गेहूं में जो ग्लूटेन नाम का प्रोटीन है, हजम न होने की वजह से ये सारी समस्याएं हो सकती है। तो इस तरह से किसी को भी अगर गेहूं की एलर्जी है, गेहूं हजम नहीं होती, गेहूं की रोटी या कोई भी पदार्थ हजम नहीं होता है, तो उनको जरूर जायमोरिच दे के उनको फायदा दे सकते हैं। तो इस तरह से, है ना। तो आयुर्वेद का मानना है कि एक असंतुलित पाचन तंत्र, है ना, अधिकांश बीमारी का मूल कारण है। आयुर्वेद की अधिकांश सिफारिशें मतलब आयुर्वेद का मानना है कि असंतुलित पाचन तंत्र अधिकार अधिकांश बीमारी का मूल कारण है। और आयुर्वेद की जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, वो सारी जड़ी बूटियां पहले आपके पाचन संस्था को नॉर्मल करता है ना। आयुर्वेद की अधिकांश सिफारिशें आपके पाचन को मजबूत रखने पर ध्यान केंद्रित करती है। मतलब आयुर्वेद का जो भी आप डिटॉक्सिफाई लोगे, आप जाइमोरिच लोगे, है ना, आप इम्यूरिच लोगे, है ना, ये जितने भी प्रोडक्ट है पहले आपके पाचन संस्था को नॉर्मल करेंगे। पाचन संस्था नॉर्मल, और इस तरह से आयुर्वेद पाचन को एक दहनशील प्रक्रिया के रूप में समझता है और पाचन को आग से संबंधित मानता है। तो धन्वंतरि के शोध टीम ने पाचन तंत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक अनूठा सूत्र मतलब फॉर्मूला विकसित किया है, और वो है कैप्सूल साइमोरिज। तो दोस्तों, आयुर्वेद ने हमारे भूख को चार हिस्सों में बांटा है। पहला है सम अग्नि मतलब बैलेंस्ड भूख। दूसरा है विषम अग्नि मतलब इरेगुलर भूख। और तीक्ष्ण अग्नि मतलब बहुत सारी भूख, कुछ भी खाओ उनको हजम हो जाता है, तुरंत भूख लगती है। तीक्ष्ण अग्नि मतलब बहुत सारी भूख। और मंद अग्नि मतलब कम या बिल्कुल भूख का न होना, मंद अग्नि। तो इस तरह से आयुर्वेद ने हमारे भूख को चार हिस्सों में बांटा है: सम अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और मंद अग्नि। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि कैप्सूल जाइमोरिच में कौन से तत्व है जो पाचन संस्था के लिए फायदेमंद है। तो कैप्सूल इम्यूरिच में, है ना, गोपीयूष है पहला। तो गोपीयूष मतलब गाय का पहला दूध है। उसके बाद त्रिकटु, दाढ़ी मतलब अनार, ब्राह्मी, मुष्टा, विदारीकंड, अश्वगंधा, विडंगा, ये सारे गोपीयूष के साथ साथ अलग अलग तरीके के जड़ी बूटियां हैं जो कि जाइमरिच में मौजूद है। अभी हम शुरुआत करते हैं कि जाइमरिच के माध्यम से गोपीयूष कैसे फायदेमंद है। तो जाइमरिच के माध्यम से गोपीयूष, जिसको अंग्रेजी में कोलोस्ट्रम भी कहते हैं, तो कोलोस्ट्रम मतलब गोपीयूष एक अद्भुत कॉर्नोकॉपिया मतलब अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र मतलब अत्यंत प्रचुर मात्रा में समृद्ध होते हैं। इसमें इसमें जो भी तत्व होते हैं गोपीयूष में मतलब कोलोस्ट्रम में, जो भी तत्व है, ये अत्यंत प्रचुर मात्रा मतलब कभी ना खत्म हो। अक्षय पात्र मतलब क्या है? ये गोपीयूष में जितने भी तत्व है, ये कभी ना खत्म वाले तत्व होते हैं, जो कि हमें एक स्वास्थ्य कार्यात्मक जठर संबंधी मार्ग को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। मतलब गोपीयूष में जितने भी तत्व है, ये हमारे स्वस्थ मतलब हेल्दी, कार्यात्मक मतलब एक्टिव, और जठर मतलब पेट मतलब पाचन संस्था, स्वस्थ मतलब हेल्दी, एक्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन संस्था के लिए पाचन संस्था के संबंधित मार्ग को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं गोपीयूष में। और स्वस्थ जठर, है ना, जो स्वस्थ जठर जो सामान्य अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। क्योंकि, है ना, मतलब हमारा स्वस्थ जठर सामान्य, है ना, स्वस्थ अगर जठर स्वस्थ है तो हमारी स्वास्थ्य, है ना, अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है स्वस्थ जठर। लेकिन क्योंकि क्या होता है, कई रोगों की उत्पत्ति पेट में होती है कि उचित अवशोषण शरीर में बनाए रखने के लिए होना है स्वस्थ। तो हम लोग देखेंगे कि ये पेट में जो पेट ही हमारा बहुत सारी बीमारी का कारण क्या है, ये हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से कोलोस्ट्रम का प्राथमिक कार्य, पहला काम, जैसे भी देखो, अभी जब भी हम इम्यूरिज देते हैं
लोगों को, तो पहले उनको क्या होता है, या तो जुलाब हो जाते हैं, या तो गैस बन जाता है ना, या तो पेट में दर्द हो जाता है। तो गैस, पेट का दर्द, जुलाब, ये प्राथमिक मतलब ये क्यों होता है हम लोग इम्यूनिटी देने के बाद? तो क्योंकि ये पहले आपके पाचन संस्था को नॉर्मल करने लग जाता है, और जब पाचन संस्था को नॉर्मल करते हुए फिर उसमें गैस भी हो सकता है, पेट का दर्द भी हो सकता है, जुलाब भी हो सकते हैं। और इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का प्राथमिक कार्य है आपके पेट और आंतों को स्वस्थ रखना। और हमारे पाचन तंत्र, जैसे मुंह है ना, पाचन तंत्र में कौन से हिस्सा आता है? हमारा मुंह आता है, हमारे ग्रास नली मतलब खाने की नली, पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत, है ना, ये सारे हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है ना। और इस तरह से, है ना, ये जितने भी हिस्से, यही से तो, है ना, पूरा हमारा शरीर में जा रहा है, कीटकनाशक जा रहा है। कीटकनाशक जो हम लोग खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं, और सब्जियों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, वही सब्जी हम लेके आके घर में खा रहे हैं, तो ये कीटकनाशक है। प्रसंस्कृत खाद्य मतलब प्रोसेस्ड फूड, जैसे मैगी है, चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, ब्रेड बटर, है ना, है है ना, तो ये सारा प्रोसेस्ड फूड, ये भी क्या है, हमारे शरीर में जा रहा है। सिंथेटिक कोल्ड ड्रिंक जा रहा है हमारे शरीर में, सिंथेटिक दवाई मतलब एलोपैथिक दवाई जा रही है, तो ये सारे केमिकल वाले पदार्थ जब पाचन तंत्र से गुजरती है, तो ये हमारे, है ना, पाचन तंत्र को बिगाड़ने की वजह से बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है, ये कीटकनाशक, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, और ये, और इसीलिए, है ना, तो ये जब सभी चीजें, पेट, इसीलिए तो कहा जाता है कि पेट ही सबसे ज्यादा कारण है हमारे कई सारे बीमारियों का। और ऐसे पेट की समस्याओं को, पेट की सेहत को बनाए रखता है, तो हम अपनी पाचन प्रक्रियाओं के बारे में सोचना पसंद नहीं करते हैं, जब तक हमें दस्त, अपच या अन्य कई जीआई समस्याओं से पीड़ित नहीं होते हैं, तब तक आज के स्वास्थ्य को, है ना, सेहत को हम लोग, है ना, अनदेखा करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल सबसे अच्छा उपाय है जो पेट के चारों ओर के स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है। कोलेस्ट्रॉल में आंतों के अस्तर मतलब अंदरूनी परत को मरम्मत में मदद करने के लिए वृद्धि कारक मतलब ग्रोथ फैक्टर्स, मतलब गोपीयूष में, है ना, ग्रोथ फैक्टर्स, वृद्धि कारक मतलब ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो अंदरूनी, पेट के अंदरूनी परत, आंतों के अंदरूनी परत को नॉर्मल बनाए रखते हैं। दोस्तों, एनसाइड्स, है ना, जिसमें, है ना, अभी हमारे पेट और आंतों के अंदरूनी परत को कौन डैमेज कर रहा है? एनसाइड्स मतलब नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। मतलब जो भी पेन किलर हम लेते हैं ना, तो पेन किलर जो कि नॉन स्टीरॉयडल है, पेन किलर जो लेते हैं वो स्टीरॉयड नहीं है, तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग मतलब सूजन को कम करने वाली दवाइयां। जैसे कि हम पेन किलर लेते हैं जोड़ों के दर्द में या पीठ के दर्द में, और इसको 3-3 4-4 साल लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे पेट के अंदरूनी परत, है ना, डैमेज हो जाती है, जिसको हम पेट का अल्सर कहते हैं। तो इस तरह से जो भी कोलेस्ट्रॉल क्या करता है गोपियोश, आप ये जो पेन किलर खाने की वजह से 3-3 4-4, ये साइड इफेक्ट है पेन किलर का, कि आपके पेट का, है ना, क्या बोलता है, एसिडिटी को बढ़ाता है, और आपके पेट के अंदरूनी हिस्से को डैमेज करता है पेन किलर। और इसीलिए, है ना, तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कई सारे दवाओं की वजह से अगर पेट का अंदरूनी अस्तर, है ना, लाइनिंग, है ना, अंदरूनी परत अगर डैमेज हो जाती है, जिसको हम पेट का अल्सर, स्टमक अल्सर भी बोलते हैं, उसमें ये पूरी तरह से इसको नॉर्मल करने में मदद करता है। तो किसी को भी अगर स्टमक अल्सर है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसमें भी 100% जाइमरिज के माध्यम से गोपियुष फायदेमंद रहेगा पूरी तरह से उसको ठीक करने के लिए। और इस तरह से, है ना, हम लोगों ने देखा कि क्या करता है, देखो, कोलेस्ट्रम क्या करता है, आंतों की सतह, अंदरूनी सतह, है ना, आंतों की अंदरूनी सतह क्षेत्र को बढ़ाने में भी दिखाया गया है, और आंतों की परत, है ना, आंतों की परत को पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करता है। और इस तरह से, है ना, कोलेस्ट्रम का कोई, है ना, कोलेस्ट्रम का उपयोग करने से कोई ज्ञात दुष्प्रभाव नहीं है। जब कोलेस्ट्रम आंत की स्थिति को सामान्य करता है, तो पोषक तत्वों का अवशोषण भी बढ़ जाता है, बहुत जरूरी है। हम खाना तो खाते हैं, लेकिन अवशोषित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है क्या, नहीं पता चलता है। और इसीलिए कोलेस्ट्रॉल मतलब गोपियुष जाइमरिज के माध्यम से पोषक तत्वों का अवशोषण भी बढ़ जाता है। और अन्य पोषक आहार पोषण आहार और हर्बल उपचार, होम्योपैथिक शैली भी बेहतर काम करती है ना। अभी हम देखते हैं कि कैप्सूल जाइमरिज में जो पहली जड़ी बूटी है वो है त्रिकटु। त्रिकटु में त्रि मतलब तीन और कटु मतलब जड़ी बूटियां, तीन जड़ी बूटियों का मिश्रण है त्रिकटु, है ना। और कौन सी जड़ी बूटी है? सुंठी,
मतलब शुंठी मतलब सूखी अदरक है, काली मिर्च है और पिपली। शुंठी, काली मिर्च और पिपली, ये तीन जड़ी बूटियों का मिश्रण है त्रिकटु। और त्रिकटु व्यापक रूप से पाचन और श्वसन संबंधी स्थितियों के लिए, इलाज के लिए उपयोगी किया जाता है। ये देखो, ये बहुत ध्यान ध्यान देने वाली बात है, इलाज के लिए बोला यहाँ पे, मैनेजमेंट के लिए नहीं है। आप जो भी एलोपैथी ट्रीटमेंट कराओगे, एलोपैथिक ट्रीटमेंट सिर्फ मैनेज करती है, मैनेज मतलब कंट्रोल करती है, जड़ से नहीं ठीक करता। लेकिन क्या बोला इधर, त्रिकटु व्यापक रूप से पाचन संबंधी स्थितियों को इलाज करता है, मतलब जड़ से मिटा देता है, ठीक कर देता है ना। और यही त्रिकटु एक प्राकृतिक उत्तेजक की तरह काम करता है। स्प्लीन, यकृत और पैंक्रियास, देखो हमारे पेट, ओके, हमारा पेट, हमारी आंतें जैसे पाचन संस्था का अंग है, वैसे भी लिवर और अग्नाशय मतलब पैंक्रियास भी हमारे पाचन संस्था का हिस्सा है। तो कैप्सूल जाइमोरिज आपके पेट की सेहत, आपके आंतों की सेहत, आपके लिवर की सेहत और आपके पैंक्रियास, ये चारों जब सेहतमंद रहेंगे तो सबसे बढ़िया। देखो, आप पैंक्रियास सेहतमंद रहेगा तो आपका डायबिटीज ठीक होने में मदद करेगा, लिवर ठीक रहेगा है तो आपके शरीर में चर्बी की मात्रा ठीक हो जाएगी, पाचन संस्था, पेट और आंतों की सेहत अच्छी रहेगी तो आपका पाचन संस्था सेहतमंद रहेगा, शरीर सेहतमंद रहेगा। तो जाइमोरिच अगर आप किसी भी डायबिटीज के लोगों में दोगे तो डायबिटीज को ठीक करने, क्योंकि डायबिटीज भी एक पाचन संस्था का ही एक हिस्सा का कारण है ना। डायबिटीज में क्या होता है, हमारी जो खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज तैयार होता है उस खाने का, वही ग्लूकोज है ना, शक्ति में परिवर्तित नहीं होता है, एनर्जी में। और यही ग्लूकोज का शक्ति में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म को हिंदी में चयापचय बोलते हैं। तो हम लोगों को देखो, समझने की बात क्या है कि हम लोगों को सिर्फ पाचन के, हमारा खाना हजम होता है इतना ही पता है, लेकिन हजम होने के बाद भी अगली प्रक्रिया है, वो है चयापचय। चयापचय मतलब खाना हजम होके ग्लूकोज में तैयार हो गया, और ग्लूकोज हजम होके, है ना, एनर्जी में मतलब ताकत में बदलना चाहिए, जो कि नहीं बन रहा है। तो इसी को कहते हैं डायबिटीज। अगर ग्लूकोज ताकत में नहीं बदल रहा है, एनर्जी में नहीं बदल रहा है, तो इसको कहते हैं डायबिटीज। और इसीलिए आपका लिवर, पैंक्रियाज और आपके आंतें, पेट, ये सारा रहेगा तो आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ग्लूकोज चयापचय और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो आपका डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसीलिए जाइमोरिच भी, जो कि एक है ना, डायबिटीज भी एक पाचन का हिस्सा है, ऐसी स्थिति में, है ना, ऐसी स्थिति में हम लोग जाइमोरिस दे सकते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पे जैसे बोला है कि त्रिकटु एक प्राकृतिक उत्तेजक है, और प्लिया मतलब स्प्लीन, यकृत मतलब लिवर और अग्नाशय मतलब पैंक्रियास के लिए अच्छा है हमारा जाइमोरिस के माध्यम से त्रिकटु। अभी त्रिकटु के और क्या फायदे हैं, तो त्रिकटु पाचन रोग में फायदेमंद है और कमजोर प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करता है। जिन लोगों का पाचन संस्था कमजोरी की वजह से वजन घट रहा है, उनको वजन बढ़ाने के लिए, और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल, उच्च कोलेस्ट्रॉल है, उनको कोलेस्ट्रॉल कम करके वजन कम करने के लिए, दोनों स्थितियों में जाइमोरिच फायदेमंद रहेगा। और आंतों की बीमारी, संवेदनशील इरिटेटिव, हाँ, बाउल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, है ना, संवेदनशील आंत की बीमारी, दांतों की बीमारी में भी फायदेमंद है। त्रिकोटु के औषधीय गुण क्या है, तो एलर्जी, अगर पाचन संस्था की वजह से अगर हमारे शरीर में एलर्जी है तो एलर्जी में फायदा पड़ेगा। एलिमेंट्री ट्रैक्ट मतलब जो हमारे पाचन संस्था का जो रास्ता है, वो उसको एलिमेंट्री ट्रैक्ट बोलते हैं, उसके अगर उसमें भी फायदेमंद है। अगर पाचन संस्था में कीटाणु का असर है, गलत असर, तो उन कीटाणु को मिटाएगा, वायरस को मिटाएगा। पेट पेट फूलने जैसे स्थिति में फायदेमंद है। पाचन को उत्तेजित करता है ना। शुद्धावर्धक मतलब भूख को बढ़ाता है। वमन रोधी मतलब हमारे उल्टी जैसी स्थिति को ठीक करता है। और सूजन रोधी, है ना। वमन रोधी मतलब जब उल्टी कब होती है, जब किसी कारण पाचन संस्था कारण बिगड़ जाती है तो उल्टी, तो ऐसे उल्टी पाचन संस्था की वजह से उल्टी में भी वमन रोधी जो बोलते हैं उसको, और पाचन संस्था में सूजन है तो भी उसको ठीक करेगा। और अगला है दोस्तों कैप्सूल हैमोरेज में दाढ़ी मतलब अनार। दाढ़ी मतलब अनार भी आंतों में सूजन को कम कर सकता है, पाचन में सुधार कर सकता है, दाढ़ी मतलब अनार। और ये देखिए, ये क्रोहन्स रोग, है ना, अनार, क्रोहन्स रोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये दोनों भी पाचन संस्था मतलब आंतों के ही सूजन, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोहन्स रोग
है ना, क्रोहन्स बीमारी और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये तीनों भी आंतों के सूजन वाली बीमारी होती है, जिसमें सूजन आंत्र के रोगों वाले लोगों में फायदेमंद है ना, कैप्सूल जाइमोरिज के माध्यम से अनार। तो अनार जो है हमारे पाचन संस्था के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन अनार विटामिन से भरपूर है। अनार विटामिन सी, विटामिन ई के अलावा अनार में फोलेट, है ना, पोटेशियम और विटामिन के का एक अच्छा स्रोत है अनार, है ना। और इस तरह से क्रोहन्स रोग, जैसे दोस्तों देखिए, क्रोहन्स रोग जो कि आंतों के सूजन की बीमारी है, ऐसी सूजन की बीमारी में पाचन तंत्र की सूजन का कारण बनता है क्रोहन्स रोग। और इसके लक्षण क्या है? पेट दर्द, गंभीर दस्त, थकान, वजन का घटना और कुपोषण, ऐसे, है ना। जो क्रोहन्स रोग जो कि आंतों की बीमारी है, ऐसे क्रोहन्स रोग में भी हम लोग कैप्सूल जाइमोरिज के माध्यम, जाइमोरिज का फायदा क्रोहन्स रोग वाले लोगों को दे ही सकते हैं। अगला है जाइमोरिज में ब्राह्मी। तो ब्राह्मी भी पाचन समस्याओं का इलाज करता है। ब्राह्मी एक सुखदायक और शामक जड़ी बूटी है के रूप में एक सूजन विरोधी, यह आपके अल्सर जैसी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याओं से राहत प्रदान करता है। देखो, अल्सर मतलब पेट का अल्सर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो मतलब पेट, इंटेस्टाइनल मतलब आते, मतलब पेट और आंतों के अल्सर की जो समस्या है, ऐसी समस्याओं से राहत प्रदान करता है ब्राह्मी। ब्राह्मी गैस्ट्रिक अल्सर मतलब पेट के अल्सर को शांत करने और एक परेशान आंत्र सिंड्रोम मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इलाज करने में भी मदद करती है। ब्राह्मी के नियमित सेवन से आपकी रोग प्रतिकार क्षमता मजबूत होती है। मतलब पाचन संस्था की कमजोरी की वजह से अगर आपकी रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में भी रोग प्रतिकार क्षमता को मजबूत करता है ना, जाइमोरिज के माध्यम से ब्राह्मी। तो जाइमोरिज के माध्यम से अगला है मुष्टा। तो मुष्टा आंत, यकृत मतलब लीवर और लसिका प्रणाली मतलब लिम्फेटिक सिस्टम से गर्मी को कम करके सबसे अच्छी जड़ी बूटी है। मुस्ता सूजन को कम करने के लिए एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है, क्योंकि मूत्र के माध्यम से और मल त्याग करके टॉक्सिन्स को हटाता है मुस्ता। मुस्ता के फायदों में स्वस्थ लीवर फंक्शन का समर्थन करना भी देखो दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल दिमाग में रखने की जरूरत है कि लीवर भी हमारे पाचन संस्था का हिस्सा है, पैंक्रियास भी हमारे पाचन संस्था का हिस्सा है, पेट और आते, तो इसीलिए जाइमोरिज लीवर के भी फंक्शन, लीवर के कार्य को भी समर्थन करता है, सपोर्ट करता है अच्छे रहने के लिए। और मुस्ता, ये भी बहुत जरूरी है, चयापचय, है ना, चयापचय की प्रक्रिया को भी स्वस्थ को, है ना, मुस्ता स्वस्थ चयापचय को बढ़ावा देता है, मतलब स्वस्थ मेटाबॉलिज्म, चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है और स्वस्थ, है ना, मुस्टा आंत के सुस्त, है ना, आंत स्वस्थ में सुधार करते में फायदेमंद है। मुस्टा सामान्य जल संतुलन बनाए रख, मतलब पाचन संस्था के लिए पानी की मात्रा, हमारे शरीर में पानी की संतुलन भी जरूरी होता है, और इसीलिए मुस्टा सामान्य जल संतुलन मतलब पानी के संतुलन बनाए रखने में भी और पाचन को बढ़ावा देता है। और इस तरह से अगला है कैप्सूल जाइमोरिज में विदारीकरण। विदारीकरण अपने एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब जिन लोगों को शरीर बदन दर्द के साथ साथ बुखार भी है, ऐसे बदन दर्द के साथ साथ बुखार की स्थिति को ठीक करने वाले प्रक्रिया को एनाल्जेसिक कहते हैं। तो ऐसे विदारीकरण अपने एनाल्जेसिक, एंटी सूजन मतलब सूजन विरोधी, एंटीवायरल मतलब वायरस विरोधी, जीवाणु विरोधी मतलब हानिकारक जीवाणु विरोधी गुणों के कारण पेट की सूजन मतलब गैस्ट्राइटिस को प्रबंधन करने में मदद करता है। और विदारीकरण, है ना, कुछ सूजन पैदा करने वाले रसायनों के उत्पादन को कम करके पेट में दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है विदारीकरण। विदारीकरण पेट में गैस्ट्रिक एसिड, जिसको एसिडिटी कहते हैं, तो पेट में गैस्ट्रिक एसिड के उत्पादन को भी नियंत्रित करता है और एसिडिटी से राहत देता है। दोस्तों, एसिडिटी में बिल्कुल दुनिया में इलाज नहीं, दुनिया में इलाज नहीं, मैं कह रहा हूँ, ओके। तो मेरे हर बात को आप लोग जब सुनोगे तो आपको पता चलेगा, मार्केट में जाके आप बोलोगे कि दुनिया में एसिडिटी के इलाज नहीं है, तब ये आपको एक्टिवेट होगा इंसान, क्योंकि उसको भी पता है दुनिया में इलाज नहीं है, और हमारा जाइमोरिच वहां पे, या है ना, तो एसिडिटी में सबसे बढ़िया राहत दिलाता है। उसके बाद जाइमोरिज के माध्यम से, है ना, वजन घटाने के लिए विदारीकरण के क्या फायदे हैं? तो आधुनिक विज्ञान 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 के अनुसार, एक अध्ययन के अनुसार, विदारीकरण शरीर में वसा मतलब गलत चर्बी और बॉडी मास इंडेक्स मतलब बीएमआई को कम करता है। तो यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, ये है ना, वसा मतलब अगर गलत चर्बी जो कि हमारे बढ़े हुए वजन का कारण है, तो आपका अगर फैट्स कम हो गया, तो आपका बॉडी मास इंडेक्स जो कि मोटापे की, मोटापे की गिनती करने वाला एक फॉर्मूला रहता है, बॉडी मास इंडेक्स, है ना, ऐसा बीएमआई को भी कम करता है ना, गलत चर्बी को कम करके। इस तरह से, है ना, विदारीकरण हमारे मतलब, विदारीकरण मतलब
जाइमोरिज आपके वजन को भी कम करेगा, आपके शरीर में से फैट को भी कम करेगा, आपके पाचन संस्था को नॉर्मल कर, देखो पाचन संस्था नॉर्मल हो गई मतलब आपके चर्बी का इस्तेमाल भी बढ़ गया, चर्बी का इस्तेमाल बढ़ गया तो जिनका ज्यादा वजन है उनको वजन घटाने, मतलब हम लोग वेट लॉस में भी, क्योंकि वेट लॉस करना एक पाचन तंत्र का हिस्सा है और इसीलिए ऐसे पाचन तंत्र को नॉर्मल बनाएंगे तो आपका वेट लॉस में भी फायदेमंद होगा, है ना, जाइमोरिज का। ओके, उसके बाद अश्वगंधा जाइमोरिज में। तो जाइमोरिज में अश्वगंधा का उपयोग तनाव दूर करने के लिए, मतलब हम लोग क्या होते हैं, कई लोग है ना पाचन संस्था की गड़बड़ी गड़बड़ी की वजह से कई सारे लोग तान तनाव में चले जाते हैं, है ना, उनको तान तनाव बढ़ जाता है। तो ऐसे तान तनाव को दूर करने के लिए और ऊर्जा का स्तर, है ना, है ना, तो मतलब ऊर्जा को, तान तनाव को दूर करने के साथ साथ शरीर में ऊर्जा मतलब ताकत के स्तर को बढ़ाने के लिए 3000 वर्षों से किया गया है अश्वगंधा का उपयोग। और अश्वगंधा में एंटी कैंसर गुण हो सकते हैं, और अश्वगंधा तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। और अश्वगंधा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड से गलत चर्बी है जो ब्लॉकेज का कारण बनता है, तो अश्वगंधा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर सकता है। उसके बाद विडंगा, है ना, तो जो कि जाइमोरिच में आखिरी जड़ी बूटी है विडंगा। तो कैप्सूल जाइमोरिच के माध्यम से विडंगा का उपयोग आमतौर पर कृमिनाशक गुणों के कारण पेट से कीड़े और परजीवी को बाहर निकलने के लिए किया जाता है। विडंगा अपच के लिए फायदेमंद है और इसकी रेचक संपत्ति के कारण, है ना, रेचक मतलब पेट को साफ करने की, कब्ज जैसी स्थिति में रेचक संपत्ति के कारण कब्ज का प्रबंधन करने में मदद करता है। नियमित रूप से विदंगा लेने से लिपिड मतलब जो चर्बी, गलत चर्बी के स्तर को कम करके शरीर में चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म में सुधार करके वजन का प्रबंधन करने में, देखो ये कितना बढ़िया वाक्य है ना, मतलब आपके शरीर में चर्बी को कम करेगा और चर्बी को कम करने के लिए आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म सुधरेगा तो चर्बी, गलत चर्बी कम हो जाएगी और कम हो जाएगी तो वजन का मैनेजमेंट, है ना, करने में मदद मिल सकती है जाइमर्स के माध्यम से। विदंगा आंतों के कीड़े में विदंगा लाभकारी है, मतलब जो रेंगने वाले कीड़े हैं, जैसे कि हमें मैंने दिया है राउंड वर्म होता है, थ्रेड वर्म होता होता है, टेप वर्म होता है, राउंड वर्म, टेप वर्म, थ्रेड वर्म जैसे जो कीड़े, रेंगने वाले कीड़े होते हैं जो कि हमारे पाचन संस्था को बिगाड़ते हैं, ऐसे विडंगा कृमि संक्रमण का प्रबंधन करने के लिए उपयोगी जड़ी बूटी है, जिसमें कृमिघ्न संपत्ति के कारण थ्रेड वर्म, राउंड वर्म, टेप वर्म के और कीड़े के प्रकार शामिल है। तो ऐसे सारे कीड़ों को पूरी तरह से मिटाने में मदद करता है। ओके, खट्टी डकार ये भी एक पाचन संस्था की समस्या है, तो खट्टी डकार वाले लोगों में भी फायदेमंद है जाइमोरिच के माध्यम से। विदंगा विदंगा जो है ना, अपनी गर्म शक्ति के कारण उल्टी, मतली, अपच और पेट फूलने को नियंत्रित करता है और अपनी रेचक संपत्ति मतलब कब्ज के जैसे स्थिति में कब्ज का प्रबंधन करने में मदद करता है विदंगा। और मोटापे, मोटे लोगों में भी, है ना, विदंगा क्या करता है, मेद मतलब चर्बी को कम करने और शरीर में मौजूद सभी विषाक्त पदार्थों को साफ करने के कारण काम करता है, क्योंकि यह पाचन में सुधार करता है। और विदंगा अपच मतलब जो भोजन, अपच भोजन जो भोजन हजम नहीं हुआ है, ऐसे हजम नहीं हुए भोजन को खत्म करके मदद करता है, मोटा में भी मदद करता है। तो क्या क्या फायदे हैं हमारे जायमुरिच के, तो मुंह का अल्सर, देखो दोस्तों मुंह का अल्सर अगर आप उसको उसको इलाज नहीं करोगे मुंह का अल्सर को, तो मुंह का कैंसर बन जाता है ना, तो इस तरह से मुंह के अल्सर में भी फायदे हैं। मुंह के कैंसर में भी हम लोग, है ना, जाइमोरिच को दे सकते हैं ना, डिटॉक्सिफाई, इम्यूरिच, सीसीआर, है ना, मुंह के कैंसर वाले जाइमोरिच भी दे सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से मुंह का अल्सर जो कि मुंह के कैंसर में बदल सकता है, ऐसी स्थिति में दे सकते हैं। अगर ग्रास नली का अल्सर जिसको ईसोफेजियल वेराइसिस बोलते हैं, ओके, तो ग्रास नली का अल्सर मतलब जो खाने का नली का, जो वेइसोफेजल मतलब खाने का नली का अल्सर होता है, अगर खाने के नली का अल्सर को अपने इलाज नहीं करवाया तो खाने के नली का कैंसर बन जाता है। तो इस तरह से ईसोफेजल वेराइसिस मतलब ग्रास नली के अल्सर में भी फायदेमंद है। पेट में आम्लता मतलब पेट में एसिडिटी, और पेट में एसिडिटी की वजह से पेट में अल्सर, और पेट के अल्सर को हम लोगों ने ठीक नहीं किया तो पेट का कैंसर, है ना। तो ये देखो एसिडिटी लेके जाता है अल्सर की तरफ, अल्सर को भी ठीक नहीं किया, अल्सर का इलाज नहीं किया तो पेट का कैंसर। तो इस तरह से ये देखो जो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों में ये जो ऐसी तकलीफ, इन सबको पेट के एसिडिटी को ठीक कर सकते फरीदाबाद को छोड़ दे, फरीदपुर।
ओके। तो देखो, ध्यान देना कहाँ पे है, एसिडिटी है तभी उसको अल्सर, मतलब उसको अल्सर ना बनने के लिए एसिडिटी का इलाज करो, जाइमोरिज को दे दो। अगर लेकिन एसिडिटी के बाद भी उनको अल्सर हो गया है तो वहां पे भी जाइमोरिज दे दो। और कैंसर अल्सर, जब अल्सर के तब तक जब तक अल्सर था तब तक हम उन लोगों को जाइमोरिज के बारे में पता नहीं, क्या कैंसर में बदल है उस स्थिति में भी। तो पेट में एसिडिटी के सेहत में स्थिति में, पेट में अल्सर की स्थिति में, पेट का कैंसर की स्थिति में, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि हमारे आंतों की सूजन है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस और आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये दोनों आपको पता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो कि आंतों की सूजन की समस्या है, इसको अगर हम इलाज नहीं करवाएंगे, अनदेखा करेंगे, तो वो कोलन कैंसर मतलब आंतों का कैंसर में बदल जाता है। तो इसीलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे आंतों की सूजन के लिए, और क्रो है ना, सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है ये, है ना। तो 8-8 10-10 साल 15-15 साल के अल्सरेटिव कोलाइटिस और इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम में फायदेमंद है। क्रॉनिक डायरिया मतलब जिन लोगों को, यही तो है अल्सरेटिव कोलाइटिस और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है, लंबे समय तक आंतों की सूजन की वजह से क्रॉनिक डायरिया मतलब जुलाब, सालों साल जुलाब बने ही रहते हैं डायरिया में, तो ऐसी क्रॉनिक डायरिया में भी दे सकते हैं। बवासीर मतलब पाइल्स, फिस्टर और फिस्टुला, है ना, इसको अनदेखा करेंगे तो क्या होगा, एनल कैंसर बनेगा। तो ऐसे ही बवासीर में भी, बवासीर की स्थिति में भी पाइल रिलीफ के साथ साथ जाइमोरिज देना ही है। जिन लोगों को अपच की समस्या है ना, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, भूख कम है, ऐसी स्थिति में की समझ है ना, जाइमोरिज हम दे सकते हैं। तो इन सारी कोई भी पाचन संस्था की समस्या हो, ऐसी स्थिति में जाइमोरिज हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जाइमोरिज का सेशन खत्म होता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट अमेजिंग था, हमारे स्टमक से रिलेटेड। और स्टमक अगर हमारा क्लियर है, सब चीज़ों की बीमारी की जो जड़ है, मतलब आज का सेशन सुन करके ये लगा कि सभी बीमारियों की जड़ ही हमारा पेट है। तो हमारा पेट ही अगर सुधर जाएगा तो बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तो थैंक यू सर, क्योंकि आप अलग अलग चीज़ें निकाल करके लेकर के आते हैं हम लोगों के लिए। और डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर कसाना सर आपके बिजी शेड्यूल से टाइम भी निकलवाते हैं। तो आप दोनों के लिए ही पूरी जो भी हमारा धन्वंतरी परिवार यहाँ पर जुड़ा हुआ है, मैं सबकी तरफ से आपको थैंक यू करती हूँ। और मैं चाहूंगी कोई भी लीडर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सर से, डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहें, या किसी बीमारी को लेकर या इस प्रोडक्ट को लेकर के, तो अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं या रेज हैंड करें। एनीबडी, कोई भी। क्योंकि सर ने जो बताया अभी, हमें ये बताया कि जायमोरिज के अंदर क्या क्या है और कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे तो सर ने क्योंकि सारे डाउट्स ही क्लियर कर दिए हैं, इस प्रोडक्ट के अंदर है क्या, ये हमें क्यों हेल्प करेगा, नमस्कार। क्यों हेल्प करेगा, कहाँ पर हेल्प करेगा, और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही डीपली नॉलेज सर ने दी है। और मैं चाहूंगी कि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछे। हाँ, वेलकम केपी सर। केपी जी, आप कुछ नमस्कार बताना। मैम, नमस्कार किसानों सर को, सभी धन्वंतरी परिवार को नमस्कार। इसमें डॉक्टर साहब से पेशेंट को डोज कितनी देनी है? 2-2 कैप्सूल 3 बार खाने के बाद। हेलो। हाँ, 2-2 कैप्सूल तो 3 बार खाने के बाद, 2-2 कैप्सूल 3 बार जाइमोरिज। आवाज आ हेलो। रही है सर? हेलो। आवाज। केपी सर, आपका शायद नेट का इशू है। कोई नहीं सर, मैं उन्हें बाद में बता दूंगी। जी तो जी। बिल्कुल सही, ये डोज जो है ठीक है, बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि मैंने खुद भी अपने पे भी ट्राई किया है। और मैं जब देती भी हूँ तो मैं भी 3 डोज में ही देती हूँ, 2-2 कैप्सूल। और रिजल्ट बहुत बेहतरीन आता है सर। इवन जैसे आपने एक चीज और बताई यहाँ पर कि गैस्ट्रिक की कोई मतलब कहीं भी इलाज नहीं है इसका, बिल्कुल सही बात है। वो चीज मैंने खुद भी फील की है, मुझे ये प्रॉब्लम थी। और गैस की प्रॉब्लम थी, कुछ भी खाया और ऊपर सर में चढ़ जाती है वो गैस। कुछ भी आप मेडिसिन ले लो, इलाज होता ही नहीं है, फिर हार के क्या होता है, वोमिट आउट ही करना पड़ता है। तो ये, लेकिन हमारा जो जाइमरिज कैप्सूल है, इससे काफी रिलीफ मिला। मैंने भी, मुझे सर ने, पाटिल सर ने बताया था कि 15 दिन आप इसको कंटिन्यू करो,
15 दिन में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और सर वाकई में इस जैसे हमारा इमरिच है कि अमृत है और एक अमेजिंग रिजल्ट देता है, सेम एज जाइमोरिच भी है, वो मैंने फील किया है। तो मैं यही कहूंगी सभी लीडर से कि जैसा सर ने बताया, उन पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ये बताते हैं या देते हैं या खुद भी यूज करते हैं, तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यहाँ से। तो कोई और लीडर अगर बोलना चाहे, कुछ पूछना चाहते हो सर से?